नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। बेमेतरा हत्याकांड का मुद्दा लगातार गर्माते जा रहा है। जहां विश्व हिंदू परिषद और भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था, वहीं पास कांग्रेस के प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी नेता है कांग्रेस के जिनका बयान आया है कि मामला उतना गंभीर नहीं है, मगर उसको गंभीर बनाया गया है। और वही मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया भाजपा पे कि भाजपा छत्तीसगढ़ की सांप्रदायिकता माहौल को खराब कर रही है। आज इसी सब विषय को लेकर आज हम सीधे बात करेंगे महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश के पदाधिकारी। जी हाँ, हम सीधे जुड़ रहे हैं मिनी पांडे जी से। मैडम, न्यूज़ सीजी 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। मैडम, लगातार देखा गया मैम कि ना बेमेतरा हत्याकांड जो हुआ उसके बाद विश्व हिंदू परिषद भाजपा द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। तो इस जो मुद्दा जो घटनाक्रम चला है उसको आप किस नज़र से देखते हो, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है ये। आए दिन अब छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं आम बात हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे चाकू निकाल करके हत्या कर देना और ये सब चीज़ें सामान्य सी हो गई हैं। और जिसके विरोध में एक हिंदू भाई की हत्या हुई है, वो इसके विरोध में पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा पूरा छत्तीसगढ़ रायपुर बंद किया, जो कि बहुत ही सफल हुआ। और हम इस तरह का कृत्य नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमेशा धर्म की रक्षा करना सिखाया गया है, अपनों की रक्षा करना सिखाया गया है। कभी आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के नहीं देखेंगे कि वो चाकू लेकर के मारपीट कर रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमेशा क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है। आज हमारा भाई शहीद हुआ, आज हमारे भाई के ऊपर चाकू मारा गया। छत्तीसगढ़ महतारी का वो बेटा था एक, उसकी हत्या, निर्मम हत्या हुई है। तो उसके खिलाफ हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार इतनी ज़्यादा निरंकुश है इस मामले को लेकर के, जो किसी भी प्रकार का उसमें वो एक्शन नहीं ले रही हैं। इतने होने के बाद मुख्यमंत्री अब आ रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं, 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। यही यूपी में हुआ था इस तरह का घटना, तो वहाँ जाकर के वो 50 लाख रुपए दे रहे थे, स्टेशन पे जाकर के बैठ गए थे। और यहाँ पे इस तरह की घटना हो रही है तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पे अगर वो कुछ नहीं करते तो हम अपने भाई के लिए आगे आएंगे और इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। मैडम, लेकिन वही पास कांग्रेस के प्रवक्ता और भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उसका कहना यह है कि भाजपा सांप्रदायिकता माहौल को छत्तीसगढ़ में बिगाड़ रहा है क्योंकि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। इसी कारण से चुनाव के पहले माहौल खराब किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? भाजपा इस तरह की राजनीति करती नहीं है। भाजपा धर्म के जातिगत आधार पर राजनीति करती नहीं है। भाजपा विकास पे और लोगों को समृद्ध और विकासशील बनाने के लिए हमेशा कार्यरत रहती है। सांप्रदायिक माहौल उनके द्वारा खराब किया जा रहा है, हमारे भाइयों के द्वारा, हमारे हिंदू संगठन के द्वारा। कहीं कभी भी प्रथम स्टेप ऐसा कोई लिया ही नहीं जाता है। हमारे साथ घटना घटती है तो हम विरोध में ऐसा करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए, जो बयान दे देते हैं कि भाजपाई आतंकवादी हैं और बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद को गुंडा या आतंकवादी बोल देते, तो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनके लोग कैसे हैं। ये जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं उन्हीं के चलते हो रहे हैं। आज रायपुर छत्तीसगढ़ को बंगाल की तरह ये बनाने में लगे हुए हैं। उनको सह मिला हुआ है, इसलिए वो चाकू निकाल के निडर होकर के काम कर रहे हैं। हम तो अपने लोगों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम तो जाकर के हमला कर नहीं रहे। हम तो पहले जाकर के किसी का घर नहीं जला रहे, किसी के ऊपर चाकू नहीं चला रहे, किसी पे हमला नहीं कर रहे। जब हमारे ऊपर आघात होता है तो हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो गुंडागर्दी और ये आतंकवाद, ये सब कांग्रेसियों की परिपाटी है। आज रायपुर, जो कांग्रेस का रायपुर राजीव भवन है, जो कांग्रेस कार्यालय, वो पत्थरबाजों का अड्डा बना हुआ है। वो खुद ही आतंकवाद में लिप्त हैं। पूरा उनके जितने भी लोग हैं, देखिए बृहस्पति देव सरेआम लोगों को मारपीट करते हैं, तो गुंडागर्दी तो वो कर रहे हैं। तो कांग्रेस की परिपाटी है गुंडागर्दी की, कांग्रेस की परिपाटी है आतंकवाद को बढ़ावा देने की, कांग्रेस की पार्टी है लोगों के अंदर इस तरह की भावना पैदा करने की कि लोगों में आपसी में लड़ाई हो। हम तो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया करते। भाई, हमारे भाई के ऊपर आज हमला हुआ है तो हम सब मिल के उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का वो बेटा है, साहू समाज का वो लड़का है, उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है तो फिर वो उनकी मानसिकता है, ऐसी सोच है उनकी। मैडम, वही पास बात करते हैं कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री, चाहे शिव डहरिया की बात करें, रविंद्र चौबे की बात करें या अन्य ऐसे एक और नेता है जो ये मामला को, उनका कहना है कि उतना बड़ा मामला नहीं है, ये छोटा मामला है। उसको लेकर क्या बोलोगे जो नेता का बयान आया है? गजब की मानसिकता के लोग हैं इन लोग। अजीब तरह की बयानबाजी भी करते हैं। उस माँ से पूछिए जिसके गोद में उसके बेटे का लाश पड़ा था,
उस माँ से पूछिए जिसको चाकू घोंप के बेटे को मार दिया गया, तो उस माँ के लिए वो छोटी घटना नहीं है, उसका तो जीवन पूरा बर्बाद हो गया। और उस चीज़ को इन लोग इतने हल्के में लेते हैं कि ये तो छोटी सी घटना है, तो बड़ी घटना क्या होगी? हाँ, बम फोड़ दिया जाए, पूरा उड़ा दिया जाए, तब वो बोलेंगे क्या? आखिर में उनका कहने का तात्पर्य क्या है, समझ से परे है। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। एक माँ का दुख दर्द पूछने वहाँ पे जा नहीं रहे, मिल नहीं रहे और उनका तकलीफ दूर नहीं कर रहे, और बढ़ावा आतंकवाद को दे करके और बोलते हैं छोटी सी घटना है। तो इनकी छोटी सोच और छोटी मानसिकता का ये प्रतीक है। मगर मैडम, कांग्रेस सरकार के भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि एक सरकारी नौकरी भी देंगे उसके परिवार के सदस्य को, और साथ ही 10 लाख रुपए के मुआवजा राशि भी दिए हैं, तो उसको लेकर आप फिर क्या कहोगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टालने वाली बात हो गई है करके। अभी यूपी में हुआ था, चुनाव का समय था, वहाँ पे जा करके वहाँ पे घोषणा करके आए 50-50 लाख रुपए देंगे, और यहाँ पे बोलते हैं छोटी सी घटना है, और उसमें 10 लाख का मुआवजा दे करके पल्ला झाड़ ले रहे हैं, और इफ्तियार पार्टी में जा करके वो दावत उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की छोटी सोच है, इसलिए ये छोटी बातें कर रहे हैं। अगर वाकई उनको चिंता होती उस परिवार की, तो आज जा करके उसके साथ खड़े होते और उसकी आर्थिक कानूनी हर तरीके से उसका मदद करते, सहयोग करते, और देना है तो उसको भी 50-50 लाख रुपए दें, जैसे वो बाहर जा करके दे रहे हैं। तो मैडम, हम ये मान सकते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व में देखे थे कि नारायणपुर में भी बंद का आह्वान किया गया था, जो आदिवासी और मिशनरी के बीच कुछ झड़प हुए थे, लड़ाई हुआ था उसको लेकर, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। एक साल पहले हम बात करें तो कवर्धा में एक झंडा वाला विवाद सामने आया था, अभी यहाँ हत्या, जिस प्रकार से लगातार जो मामला आ रहा है सामने में, तो कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या फ़र्क नज़र आएगा सामने में, या किस प्रकार से आप इसको देखते हो 2023 के विधानसभा को लेकर? देखिए, यहाँ की कांग्रेस सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार है। लगातार धर्मांतरण, लव जिहाद और इस तरह की हत्याएं इस बढ़ती जा रही हैं, और ये कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है। आने वाले समय में इनको बहुत हद तक इनको भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम, क्योंकि अब हिंदू जागृत हो गया है, युवा वर्ग जागृत हो गया है, महिलाएं जागृत हो गई हैं। हमारे आदिवासी भाइयों को प्रताड़ित करके ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कवर्धा में भगवा झंडा का अपमान किया गया, जिसके लिए हमारे भाई संघर्ष किए और जेल तक गए। उनके उस चीज़ों में इनको संज्ञान लेना चाहिए, और आने वाले समय में इनको छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी और इनको बताएगी। ये हर तरीके से जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं, धर्मांतरण में लिप्त सरकार है, चोरी और लूट और हत्या, ये सब चीज़ें आपराधिक गतिविधि बढ़ी हुई है। तो ये सब में सरकार को आने वाले समय में यहाँ की जनता उनको जवाब देगी, और उनको अच्छा सबक मिलेगा इस बार। मैम, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से मिनी पांडे जी का कहना है कि लगातार कांग्रेस सरकार द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की बात करें, चाहे लव जिहाद की बात करें, चाहे बेमेतरा में जो अभी हुए हिंसक झड़प को लेकर बात करें, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि पूरी तरह से कांग्रेस सरकार पर दोष मढ़ा गया है। वही बात बताया गया है कि 10 लाख रुपये मुआवजे को उन्होंने कहा है कि यूपी में जाके 50 लाख रुपये दिया जाता है, मगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया को 10 लाख रुपये दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आरोप है भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी के द्वारा। देखना है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी सामने आ रहा है, यह मुद्दा किस ओर जाता है। बने रहे न्यूज़ CG 24 के साथ।